हमारी जो टीएस गरेवाल वॉल्यूम 2 है, वहां से मैंने पहला चैप्टर पिक किया है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। जैसे कि आप जानते हैं कि शेयर कैपिटल चैप्टर जो है इट इज समहाउ और समवट रिलेटेड टू कंपनी, क्योंकि शेयर्स में डील सिर्फ कंपनी करती है। इसके लिए हमें बिल्कुल इसकी थ्योरी और इसके बेस पे पहले जाना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल बेसिक और इसकी थ्योरी के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूं आज। पहले बेसिक इस चैप्टर का कि व्हाट इज द जिस्ट बिहाइंड दिस चैप्टर, इस चैप्टर के पीछे क्या जिस्ट है। उसके लिए मुझे वॉल्यूम 3 से पहले आपको चैप्टर 1 और 2 कराना होगा, जिसमें आप इजीली समझ पाएंगे कि कंपनी का बेस क्या है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी होती हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के बिल्कुल बेसिक के साथ। बिफोर आई स्टार्ट विद अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ कंपनी। आपको कंपनी का मतलब पता होना चाहिए। कंपनी का भी मतलब बताने से पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगी कि यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप। आपने फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप के बारे में क्लास 11th में पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में, और इसमें आपने पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटर, आपने पढ़ा है पार्टनरशिप, आपने पढ़ा है कंपनी, और आपने और भी बहुत सारी जो है फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप पढ़ी है, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू अदर फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप। बट हमारे लिए अभी रेलेवेंट क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटर हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, जिसमें हमने ये सीखा था कि सोल प्रोप्राइटर ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा है, बैलेंस शीट बना रहा है। हम पढ़े क्लास 12th में आके हमने पढ़ा पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसमें हमने ये सीखा कि पार्टनर्स जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, वो बैलेंस शीट बनाते हैं, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ओनरशिप, जिसमें हम सीखेंगे कि कंपनी पहले है क्या। जैसे कि हमने पार्टनरशिप के जिस्ट को समझा कि पार्टनरशिप फर्म है क्या, what is that form of ownership, what exactly they do, what are the different statements which they prepare, how they do the accounting treatment. Similarly हमें कंपनी के केस में सीखना है, तो आज हम वही सीखने वाले हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी जो होती है ना बेटा, सबसे पहले तो आप याद रखिए इसके लिए फर्स्ट पॉइंटर की से हमने कंपनी इज रजिस्टर्ड, इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट में ये रजिस्टर्ड है, ये एक लीगल पर्सन है, बट हम इसे क्या कहेंगे, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इसे लॉ ने क्रिएट किया है, एंड इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, अपने ओनर्स से अलग है। एक लीगल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स है एंड इट्स मेंबर्स है, एंड इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस हैं, वी आर क्रिएटेड बाय नेचर, हमें नेचर ने क्रिएट किया है, we have our survivals, everything dependent upon nature. But if I talk about company, it is that form of artificial person, it's that form of a person which is created by individual, जिसे हम humans बना रहे हैं, पर है वो एक artificial person और अपने मेंबर्स से अलग है, क्योंकि ये तो बिजनेस का रूल है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमारे अकाउंट्स का एक ऐसा अजम्पशन है जिसे हमें लेट करना है हर फॉर्म ऑफ ओनरशिप में। इसीलिए कंपनी अपने ओनर से बिल्कुल अलग है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, एक लीगल पर्सन है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इट इज फंक्शनल, इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कंपनी जो भी है इट हैज अ कॉमन सील। अब देखिए इस कॉमन सील का मतलब समझते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है पहले भी और आप देखते भी हैं कि ये अगर एक इंडिविजुअल है राम, राम का जो सिग्नेचर है
वो उसके लिए क्या है, इट विल बी फंक्शनल एवरीवेयर इफ ही इज अ सोल प्रोप्राइटर. Ram and Shyam, if both are partners or running a partnership firm, तो पार्टनरशिप का रूल क्या कहता है कि इधर राम सिग्नेचर विल वर्क और श्याम सिग्नेचर विल वर्क फॉर एनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. बट जहां मैं कंपनी की बात करती हूं, कंपनी जो है वो कंप्लीटली एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप है. और कंपनी में कोई भी ऐसा नहीं है कि जितने भी मेंबर्स हैं इनमें से कोई भी साइन कर सकता है किसी भी डिसीजन के लिए. नो, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट लाइक पार्टनरशिप फर्म. कंपनी में सिर्फ और सिर्फ जो सिग्नेचर्स होते हैं वो कॉमन सील से होते हैं. तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कंपनी की डेफिनेशन में, इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सन. इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, separate from its owners or members having a common seal. तो ये सारे कंपनी के फीचर्स हैं. और कंपनी जो होता है कैसे अपनी कैपिटल को रेज करता है, क्या इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं, ये तो मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो नेक्स्ट वीडियोस में ही बताऊंगी. अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट बता रही हूँ, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि कंपनी के फीचर्स क्या है. देखिए, अगर मैं कंपनी के फीचर्स की बात करूं तो सिर्फ मैं वन पॉइंटर्स में इसके आपको फीचर्स बताऊंगी. जैसे कि इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो इट्स सेपरेट फ्रॉम ओनर है, अपने ओनर से अलग है. सेकेंड, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है. वही जो मैंने इसकी डेफिनेशन में आपको बताया वही सारी चीजें आएंगी इसमें. इट हैज अ लिमिटेड लायबिलिटीज, की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है. प्लस यहाँ पे कॉमन सील होती है एक. तो आपको ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है कंपनी के जो पता होने चाहिए. ठीक है, फटाफट से इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती हैं. बेसिकली हमारी जो है 3 टाइप्स की कंपनीज होती हैं. एक होती है 1 पर्सन कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी, और एक होती है हमारी पब्लिक कंपनी. देखिए, 1 पर्सन कंपनी मतलब जिसमें 1 नेचुरल पर्सन एज अ मेंबर होता है या 1 नेचुरल पर्सन एज अ ओनर होता है. ठीक है, जो कि इंडियन पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए. तो 1 पर्सन कंपनी मतलब जहां एक ही इंडिविजुअल होगा एंड ओनली दैट 1 member, 1 natural member will be there as a part of the ownership of that particular company. Only 1. प्राइवेट मीन्स कि जहां पे मिनिमम जो हमारी पेड अप शेयर कैपिटल होती है, या आप कह सकते हैं कि प्राइवेट मतलब कि जिसमें एटलीस्ट 2 मेंबर्स के साथ जो स्टार्ट हो सके, which can start up with at least 2 members, but the members can be up to 200 members. 200 members तक प्राइवेट कंपनीज में आ सकते हैं और not more than 200 members can be part of my private company. अब मैं बात करूंगी आपकी पब्लिक कंपनी की. पब्लिक कंपनी जो है it has to start with at least 7 members. कम से कम 7 मेंबर्स के साथ आपको अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट करना पड़ता है. एंड देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है इसकी मेंबरशिप में. क्यों? क्योंकि ये पब्लिकली हैंडल्ड और पब्लिकली ओन्ड कंपनी है. ठीक है, तो कंपनी की मैंने आपको फीचर्स बताए हैं इस वीडियो में, मीनिंग बताया है और 3 टाइप की आपको इसमें मैंने कंपनीज को एक्सप्लेन किया है. ये सिर्फ आपको एक बेसिक है, ऐसा बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए. और धीरे धीरे जितनी भी हमारे पास चैप्टर में चीजें आती रहेंगी तो हम उसको साथ साथ समझेंगे. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी शेयर कैपिटल हम किसे कहते हैं और शेयर कैपिटल की टाइप्स क्या हैं. तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना.